आज जिन 7 कॉन्टिनेंट्स को आप वर्ल्ड मैप पर देखते हो, आज से करीब 300 मिलियन साल पहले ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही ज़मीन का हिस्सा हुआ करते थे और उस पूरे ज़मीन को या कहें तो उस मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट को कहा जाता था पेंजिया। और उस समय 7 ओशियंस की जगह केवल एक मैसिव ओशियन हुआ करता था, पेंथालासा। और आज के इन 7 कॉन्टिनेंट्स को बनने के लिए अब से पहले ना जाने कितने ऐसे सुपर कॉन्टिनेंट्स बने और टूटे हैं, और शायद फ्यूचर में चल के हमारे ये 7 कॉन्टिनेंट्स भी टूटकर 14 कॉन्टिनेंट्स में बदल सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्टसूट चैनल और आज मैं आपको हमारी अर्थ की हिस्ट्री के किसी सैर पर लेकर जाने वाला हूं, जिसके बाद आप ये जानोगे कि जिन 7 कॉन्टिनेंट्स को आप आज देखते हो आखिरकार उनका जन्म कैसे हुआ। लगभग 1 सेंचुरी पहले अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले इस बारे में बताया कि आज से करीब 300 मिलियन साल पहले केवल एक मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया हुआ करता था। और अपनी इसी बात को सपोर्ट देने के लिए उन्होंने कुछ एविडेंसेस को भी सामने रखा, जिसमें से उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आज के समय में जो पेनिसिल्वेनिया में कोयले के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं उनकी कॉम्पोजिशन ठीक उसी प्रकार की है जो कि पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी में पाए जाने वाले कोयलों की है। और ये बात इस बात की तरफ सीधा इशारा करती है कि इसी समय में नॉर्थ अमेरिका और यूरोप एक ही जमीन का हिस्सा हुआ करते थे। और पेंजिया के होने के सबूत कुछ पाए गए फॉसिल्स भी हैं, जैसे कि थेराप्सिड लिस्ट्रोसॉरस के फॉसिल्स। थेराप्सिड लिस्ट्रोसॉरस के फॉसिल्स साउथ अफ्रीका, इंडिया और एंटार्क्टिका तीनों ही जगहों पर पाए गए हैं। और आपको इतना तो पता ही है कि इंडिया, एंटार्क्टिका और साउथ अफ्रीका में आपसी दूरी हज़ारों किलोमीटर की है। इसका मतलब किसी समय पर ये तीनों जगहें एक ही ज़मीन का हिस्सा थीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो थेराप्सिड लिस्ट्रोसॉरस के लिए इन तीनों जगहों पर जाना नामुमकिन था। तो इस बात से हमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पेंजिया नाम का एक मैसिव सुपर कॉन्टिनेंट कभी ना कभी था। और साइंटिस्टों की माने तो पेंजिया कॉन्टिनेंट लगभग 100 मिलियन ईयर्स के लिए एग्जिस्टेंस में रहा था। और इसी टाइम पीरियड को पर्मियन पीरियड कहा जाता है। इसी पर्मियन पीरियड के दौरान बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि बीटल्स और ड्रैगन फ्लाइज पृथ्वी पर फल फूल रहे थे। उस समय पेंजिया कॉन्टिनेंट का क्लाइमेट अभी तक का सबसे अच्छा क्लाइमेट था। बहुत सारी नई नई स्पीसीज धरती पर जन्म ले रही थीं। पूरी पृथ्वी पर केवल एक ही जगह जमीन थी और वो थी सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया पर। मगर समय की मार किसी से नहीं चलती। धीरे धीरे समय बीता और हमारी अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल बढ़ने लगी और करीब 200 मिलियन साल पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट 2 टुकड़ों में टूट गया। इस विभाजन से हमारी अर्थ का क्लाइमेट पूरी तरह बदल गया। बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज विलुप्त हो गईं, मगर और बहुत सारी नई स्पीसीज ने भी जन्म लिया। और पहली बार शुरुआती डायनासोर्स और आर्कोसॉर्स अस्तित्व में आए, जो कि आगे चलकर क्रोकोडाइल्स और बर्ड्स का रूप लेने वाले थे। और इस विभाजन से जो 2 नए सुपर कॉन्टिनेंट्स बने उनको नाम दिया गया गोंडवाना और लॉरेशिया। उस समय गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट में आज के अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आते थे, और लॉरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट में आज के यूरेशिया और नॉर्थ अमेरिका आते थे। मगर अब से करीब 150 मिलियन ईयर्स पहले गोंडवाना भी कई हिस्सों में टूट गया और इसके टूटने से जन्म हुआ इंडिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका का। मगर अभी भी आज के 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं बने थे और उनके बनने के लिए आज से करीब 60 मिलियन ईयर्स पहले लॉरेशिया सुपर कॉन्टिनेंट भी नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में बट गया। इस तरीके से जन्म हुआ हमारे पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स का। और अभी भी साइंटिस्टों के अनुसार हमारी अर्थ की ये ज्योग्राफी फाइनल नहीं है, क्योंकि बहुत बार अर्थ की हिस्ट्री में सुपर कॉन्टिनेंट्स बने हैं और टुकड़ों में विभाजित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये देख लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे एशिया की तरफ बढ़ रहा है और अफ्रीका का ईस्टर्न पोर्शन अफ्रीका से टूटकर दूर जा रहा है। तो शायद आने वाले कुछ या शायद ज़्यादा मिलियन सालों में हमारी अर्थ पर 7 कॉन्टिनेंट्स की जगह 8, 10 या 14 कॉन्टिनेंट्स भी हो सकते हैं।